एक इंसान को किसी न किसी हवाले से दूसरे इंसान की मदद और ताउन की ज़रूरत पेश आती है, चाहे वो कितना भी अमीर क्यों ना हो। उसी तरह कोई भी मुल्क, ख्वाह वो कितना ही तरक्की याफ्ता ही क्यों ना हो, उसे किसी न किसी दूसरे मुल्क की मदद और ताउन की ज़रूरत रहती है। उसी तरह अल्लाह ताला ने रोए ज़मीन पर ऐसे ऐसे कुदरती निज़ाम और असबाब पैदा किए हैं कि इंसान बाहमी ताउन और मदद से ज़िंदगी बसर कर सकते हैं। इस तरह ज़िंदगी का तवाज़ुन भी बरकरार रहता है और किसी एक इंसान या मुल्क की हाकिमियत पैदा नहीं होती। एक लम्हा के लिए सोचें, अगर खुदा न खास्ता दुनिया पर किसी इंसान या मुल्क की हाकिमियत कायम हो जाती तो इस हाकिमियत और ताकत के नशे में वो दूसरों की जिंदगी के भी मालिक हो जाते और दूसरों से उनके जीने का हक भी छीन लेते। हकीकी हाकिमियत की सिफत सिर्फ और सिर्फ अल्लाह ताला की है, वो जो तमाम जहानों का मालिक और खालिक है। एक दूसरे की मदद करके जिंदगी गुजारने का तरीका और इमदाद बाहमी की अहमियत दीन इस्लाम ने बहुत पहले ही बता दिया था। इरशाद बारी ताला का मफहूम, नेकी और तकवा के कामों में एक दूसरे की मदद किया करो। हमें मुश्किलात में एक दूसरे की मदद करनी चाहिए। हमारे मुआशरे में बाज़ अफराद इतने मालदार हैं कि वो लाखों करोड़ों रुपए अपने घर की तज़ीन और आराइश, शादी ब्याह और अपनी नमूद नुमाइश के लिए खर्च कर देते हैं। लेकिन उनका पड़ोसी, मुलाजिम या रिश्तेदार बीमारी की दवा, बच्चों के कपड़े और शाम के खाने के लिए तरस रहा होता है। ऐसा क्यों? दूसरों की मदद करते वक्त ये बात भी ज़रूरी है कि मदद के बाद एहसान जितलाया जाए, क्योंकि एहसान जितलाने से सारा सवाब ज़ाया हो जाता है। हमारे मुआशरे में चंद लोग ऐसे भी रहते हैं जो ज़रूरतमंद तो होते हैं लेकिन वो किसी से मांगते नहीं हैं। ऐसे लोगों का खुसूसी ख्याल रखना चाहिए। कुरान और हदीस में ऐसे लोगों का खुसूसी ख्याल रखने की ताकीद की गई है। मुहतरमा हजरत खदीजा ने अपने शौहर जनाब रसूल करीम की पूरी जिंदगी 6 जुमलों में बयान कर दी। ये 6 जुमले बंदों के हुकूक से मुताल्लिक थे। मफहूम सही बुखारी, मुस्लिम। 1. आप सिला रहमी करते हैं। 2. हर सच्ची बात की तस्दीक करते हैं। 3. दूसरों का बोझ उठाते हैं। 4. दूसरों को कमा कर देते हैं। बेसहारों का सहारा बनते हैं। 5. मेहमान नवाजी करते हैं। 6. हर हक वाले का साथ देते हैं। दूसरों की मदद करने के बेशुमार फायदे हैं, जो न सिर्फ मुआशरती और रूहानी लिहाज से फ़ायदा मंद हैं बल्कि ज़हनी और जिस्मानी सेहत के लिए भी मुफीद साबित होते हैं। यहाँ चंद अहम फ़वाइद दर्ज हैं। 1. रूहानी और अखलाकी सुकून। दूसरों की मदद करने से दिल को सुकून और खुशी मिलती है। इंसान खुद को एक अच्छा और नेक दिल शख्स महसूस करता है। 2. मुआशरती ताल्लुकात में बेहतरी। मदद करने से लोगों के दरमियान मोहब्बत और भरोसा बढ़ता है। आपकी नेक नियति और हुस्न सलूक की वजह से लोग आपकी इज्जत करने लगते हैं। 3. ज़हनी और जज्बाती फायदे। दूसरों की मदद करना ज़हनी दबाव, स्ट्रेस और परेशानी को कम करता है। ये एक कुदरती काम करता है और खुशी के हार्मोन्स, एंडोर्फिन्स, पैदा करता है। 4. जिंदगी का मकसद और मुस्बत सोच। मदद करने से जिंदगी में मकसदियत आती है और आपको अपनी जिंदगी का हकीकी मतलब समझ आता है। मुस्बत सोच परवान चढ़ती है और मायूसी दूर होती है। 5. अल्लाह की रज़ा और अजर। मजहबी लिहाज से दूसरों की मदद करने का बहुत बड़ा अजर मिलता है। कुरान हदीस में भी दूसरों की मदद करने की तरगीब दी गई है।
6. कामयाबी और तरक्की के मौके। नेकी करने वाले लोगों को इज्जत और कामयाबी नसीब होती है। इंसान का नेटवर्क वसी होता है, जो मुस्तकबिल में भी मददगार साबित हो सकता है। 7. दूसरों को भी नेकी की तरगीब। जब आप मदद करते हैं तो दूसरे लोग भी आपकी मिसाल देखकर नेकी की तरफ राग़िब होते हैं। इससे मुआशरे में अच्छाई और हमदर्दी का कल्चर फ़रोग़ पाता है। 8. सेहत के लिए फ़ायदेमंद। तहक़ीक़ से साबित हुआ है कि दूसरों की मदद करने से ब्लड प्रेशर और दिल की बीमारियों का खतरा कम होता है। उम्र में इजाफा और बेहतर जिंदगी का सबब बनता है। खुलासा: दूसरों की मदद करना न सिर्फ एक नेकी है बल्कि ये आपकी अपनी जिंदगी के लिए भी फायदेमंद है। इससे आपकी दुनिया और आखिरत दोनों सुनूरती हैं और मुआशरा एक बेहतर और परामन जगह बन जाता है।